बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखी कुछ खास खबर। बुलंदशहर प्लॉट पर अवैध कब्जे का आरोप लगाकर धरने पर बैठे पूर्व सैनिक। जैसलमेर में तैनात जवान दीपक फौजी के प्लॉट पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का आरोप। आश्वासन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक। एसडीएम कार्यालय के बाहर परिवार समेत धरने पर बैठा जवान दीपक। दोनों पक्षों ने तहसील पहुंचकर संबंधित कागजात एसडीएम को सौंपे। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन व भाकी उच्चभूमि के बैनर तले तहसील में जारी है पंचायत। खुर्जा तहसील में एसडीएम कार्यकाल के बाहर पंचायत कर धरनारत लोग। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। हमसे बात आराम से हमारे प्लॉट में बाउंड्री। क्या एक सैनिक के साथ मदद के लिए नहीं आ सकते? नहीं तो महोदय आपका काम हो गया, वो आप चले जाओ। ये कौन सा न्याय महोदय? नहीं जानने के लिए। हाँ हाँ हम देख रहे तुम्हारे कितने लंबे कानून है। हम काम कर रहे हैं। पीछे रहो, पीछे रहो, नीचे बैठ जाओ। हमें सब जगह हमारे हम ही बैठे कहाँ के निवासी या तहसील दिवस में एसडीएम कार्यालय में किस लिए आप आए? मेरा नाम दीपक है और मैं चंदनलोक कॉलोनी का निवासी हूँ। आज हमारे ऊपर बहुत दिनों से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये भू माफिया हैं और हमारे प्लॉट पर, सैनिक के प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। तो हमने इसको सुना, देखा, तो हम एसडीएम साहब के पास मौके पर पहुँचे और एसडीएम साहब से अपनी बात रखी कि हम भू माफिया नहीं हैं। हमारा गाटा संख्या 1731 है और इनके 4 गाटे हैं, वो चारों गाटे अंदर चुंगी के हैं और हमारे बाहर चुंगी का नंबर है। और उसके बाद में हमने माननीय न्यायालय में भी एक स्टे ऑर्डर इनके खिलाफ ले रखा है, जिनमें तीनों प्रतिवादी को प्रतिबंधित किया गया है कि ये मौके पर जाके हमारे निर्माण को ना तोड़ें, ना रोकें अथवा ना हस्तक्षेप करें, ना करावें। उसके बावजूद भी बहुत दिन से कुछ किसान यूनियन के संगठन और कुछ सैनिक बंधु के संगठन हमारे अधिकारियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारे पास कोर्ट का स्टे है, उसके बाद भी हमारे डॉक्यूमेंट सारे असली हैं, उसके बाद भी हमारे ऊपर कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि हम माननीय न्यायालय से स्टे भी ले आए, जो कि स्टे हमारे पास है, और थाना अध्यक्ष के लिए भी इसमें जो है ऑर्डर हो गए हैं जज साहब के यहाँ से कि भाई इसका, मेरे आदेश का अनुपालन कराएं। तो कुछ संगठन के लोग जो कहते हैं कि हम माननीय न्यायालय को नहीं मानते, हम जबरदस्ती अपने संगठन के दम पर कब्जा कर लेंगे। इसी बात को लेकर हम एसडीएम साहब से आज मिले और एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। वादी और प्रतिवादी दोनों होना चाहिए, तब इसके होता है। 3 चीजों का मैंने स्पष्ट आश्वासन अभी बंद कमरे में दिया था दीपक को, अब मैं खुले आप लोगों के सामने दे रही हूँ।
पहला आश्वासन मैंने दीपक को ये दिया था कि अगर ये स्टे ऑर्डर अपना वेकेट करके ले आते तो फिर हम इन पे पैमाइश करवा के कब्जे की कार्रवाई करवा सकते हैं। दूसरा हमने इन्हें ये आश्वासन दिया था कि हम इसमें जो भी दोषी पक्ष है उसको भूमाफिया डिक्लेयर करवाएंगे और मेरे कार्यकाल में ही करवाएंगे। और तीसरा मैंने इनको ये कहा था कि इनको हम पैसे वापस दिलवाएंगे अगर हम कब्जा नहीं दिलवा पाते हैं तो हमने इनको ये 3 आश्वासन दिए थे। तो उसके लिए आपको मदद हमारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको हम लोगों की मदद करनी होगी। आप लोग उसके लिए फिर हमारी मदद करिए। अगर आप लोगों को कब्जा चाहिए तो रुक जाइए मैडम 1 मिनट, है ना। हमने ये नहीं कहा कि हम यही करवाएंगे, हमने ये कहा है कि हम मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो तो लगातार और लोगों को किसी भी कोर्ट में काम तब होता है जब उसमें वादी और प्रतिवादी उपस्थित होता है। आपको जो एक पक्षीय स्टे दिया गया है अगर वो गलत है तो आपको वहाँ पे अपनी बात रखनी होगी जाके। और ये सिर्फ मैंने नहीं आपको बोला है और पहली बार नहीं बोल रही हूँ, बहुत बार बोला है। और जो अभी आपके सीनियर अधिकारी आए थे वो भी आपको दीपक यही बात बता के गए थे, ठीक है। आप जब चीज़ों को समझ रहे हैं तो इनको अननेसेसरी ऐसे मत खींचिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। आज आप लोग धरने पर बैठे हैं जी। क्या आपकी मांग है और समस्या क्या है? समस्या ये है, हमारे एक फौजी हैं दीपक फौजी जो परोही गांव के हैं, जेवर के पास पड़ता है, रोही परोही, और उनकी पत्नी है ये आशिक देवी। 2019 में दीपक फौजी ने एक प्लॉट खरीदा 100 गज का उसमें चित्रकूट कॉलोनी में प्लॉट खरीदा और उसके बाद में वो चले गए वो ड्यूटी राजस्थान जैसलमेर में ड्यूटी करते हैं, वहाँ चले गए। अब वो आए छुट्टी वहाँ से कि चलो भाई मकान बनाते हैं, तो उन्होंने यहाँ आके देखा कि मेरे प्लॉट पर तो अवैध कब्जा हुआ पड़ा है। वहाँ किसी और के नाम की पट्टी लगी हुई है, राकेश वर्मा की। तो वो 2 जून को उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, 2 जून से लेके और आज 16 जुलाई हो गई सॉरी, और 16 जुलाई तक प्रशासन उनके साथ उनके मामले में ढील बरतता रहा, जिसके कारण विपक्षी जो पार्टी थी, जो दबंग हैं, जो भूमाफिया हैं, वो उस पर स्टे ले आए। और अब प्रशासन फौजी भाई से ये कह रहा है कि भाई इस पर तो स्टे है, अब कुछ नहीं हो सकता, पहले स्टे तोड़वाओ। तो हम ये कहते हैं जब फौजी ने 2 जून को ये एप्लीकेशन दी थी तो प्रशासन ने क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई करी, क्यों नहीं जो इसका प्लॉट दिलवाया फौजी का? आप कब तक धरने पर बैठेंगे और क्या मांग है? जब तक फौजी को न्याय नहीं मिल जाता जब तक बैठेंगे। जब भले ही देखो 13 महीने हम गाजीपुर बॉर्डर बैठ के आए गाजियाबाद, तो यहाँ भी 4-6 महीने 10 महीने जो होंगे गुजर जाएंगे। मांग क्या है? मांग ये है कि दीपक फौजी को दीपक का प्लॉट दिलाया जाए, भूमाफियाओं के कब्जे से कब्जा मुक्त करा जाए। और ये देखो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, ये उनकी घरवाली हैं, मिसेज हैं।